हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एसएससी जीडी के जीके प्रश्न देखेंगे जो अभी चल रहे एग्जाम में पॉपुलर हैं, यानी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 80 बी में, ऑप्शन है 80 बी में, या 60 बी, 70 ए या 90 सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 80 बी में क्या है, राष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है 80 ए में। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि भारतीय संघ में है, मतलब भारतीय संघ कैसे बना हुआ है। 22 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बनकर, या 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनकर, 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश बनकर, या 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश बनकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो सभी को आता होगा क्योंकि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था। 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, संविधान सभा को स्वीकार कर दिया गया था। और लागू कब किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगभग सभी एग्जामों में, कि व्यक्ति की गरिमा या बंधुत्व बढ़ाना, या प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और हाँ, आप सभी लोग जो है अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका ज़रूर याद कर लीजिए, वहाँ से कई प्रश्न बनने की संभावना रहते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है, यानी कि जो संविधान बना था उसका प्रारूप यानी ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1935 अधिनियम से, या कानूनी समिति से, गांधी जी के विचारों से, या नेहरू जी के विचारों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 के अधिनियम से जो है अपने जो भारतीय संविधान है वहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई थी। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है। अब पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने, महात्मा गांधी ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ इन सभी का योगदान था, इसलिए संविधान सभा बनाई गई थी, और जो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हैं अम्बेडकर जी। कौन रहता है, अम्बेडकर जी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप, अब प्रारूप जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, प्रारूप समिति के सदस्य। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत लोग अम्बेडकर अगर ऑप्शन में होता तो आप लोग अम्बेडकर को लगाते, क्योंकि यहाँ प्रारूप की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ अध्यक्ष की जगह सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या महात्मा गांधी, ए.के. अय्यर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए.के. अय्यर, ये सदस्य थे। और लेकिन अध्यक्ष कौन होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि अम्बेडकर जी होंगे। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार, या भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद किसमें है, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों को। चलिए अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से है। तो सारनाथ से, या पटना स्थित संग्रहालय से, कलकत्ता स्थित, या गया स्थित बौद्ध विहार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ से। कहाँ हो जाएगा, सारनाथ से।
चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये मांडूक्योपनिषद से, महाभारत से, रामायण से, अर्थशास्त्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडूक्योपनिषद से। चलिए अब प्रश्न नंबर देखेंगे 12 कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 22 जुलाई 1947 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। चलिए अब भारतीय ध्वज में क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर रंग है, यानी पूछा जा रहा है कि हमारे झंडे में सबसे ऊपर रंग कौन सा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो हम देखेंगे सबसे ऊपर क्या आएगा। सबसे ऊपर जाएगा केसरिया, और उसके बाद सफ़ेद दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और फिर हरा तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होता है। तो इसको हम पहले यहाँ समझेंगे कि लंबाई जैसे ये हो गई और चौड़ाई क्या हो गई, ये हो गई। तो चौड़ाई लंबाई ऐसे कुछ झंडा बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 रखा जाएगा और ये 2 रखा जाएगा, यानी 3:2। तो ऑप्शन में देख लीजिए 3:2 कहाँ दिख रहा है, तो पहले ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम देखेंगे 15 प्रश्न नंबर कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था। हरिपुर अधिवेशन या लाहौर, बेलगाम या इलाहाबाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था। भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को या 26 जनवरी 1910 को, 15 अगस्त 1946 को या 26 जनवरी 1946 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय गीत भी इसी दिन गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर मैंने बताया कि 27 को 1911 में गाया गया था, तो यहाँ 1911 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचनाकार हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के जनगण मन के रचनाकार हैं, कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किसने गाया है, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी गाते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया है, यानी राष्ट्रीय गीत। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जनगण मन भी 1911 में गाया गया था, और 1911 में राष्ट्रीय गीत भी गाया जाता है, और कौन लिखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान के हैं, और राष्ट्रीय गीत के कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, दोनों भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को या 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च 1957 को संवत को अपनाया गया था भारत के पंचांग में। चलिए संपत्ति का अधिकार देखेंगे, तो जब हमारा संविधान बना था, संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय हमारे मूल अधिकार 7 होते थे, लेकिन वर्तमान में अब कितने हैं, तो 6 होते हैं। तो जो एक हटा गया है, एक जो मौलिक अधिकार नहीं है अब, वो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर क्या हो गया है, देखिए हम मौलिक अधिकार और नैसर्गिक दोनों का और प्राकृतिक, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, कानूनी अधिकार
हो गया है। चलिए अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि भारतीय संविधान में अब कितने मूल अधिकार हैं। तो यहाँ 7 भी है और 6 भी है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 5 9 तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूछा गया है अब, यानी कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। अगर पूछा जाता है जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितने थे, तब 7 होते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। चलिए प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, या संघ निर्माण स्वतंत्र, या कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण स्वतंत्र, यानी भाषण में मतलब बोलने की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। चलिए अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे और इस क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न क्या है। चलिए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 1956 अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 270। तो यहाँ 200 और 270 और 370 में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जैसे कि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलती रहे। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।